कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। लालू प्रसाद ने देश और राज्य के हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आने का संकेत दिया। इसके बाद से बिहार की सियासत जोरों पर उबल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार पर जमकर बरसे आरजेडी सुप्रीमो, जातीय जनगणना और विशेष राज्य की मांग दोहराई, महंगाई पर केंद्र सरकार को लताड़ा, बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, विपक्षी एकता पर लालू का बल। बैठक असेंबली को हुई तो उसमें ये गए थे, माननीय प्रधानमंत्री के लोग गए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको देखेंगे। बहुत सहानुभूति दिखाई थी। लेकिन बाद में मालूम हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गया वो गलत चला गया। सही जिस तथ्य से सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया। महंगाई की चर्चा करने की जरूरत क्या है? महंगाई तो आप जान रहे हैं, फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, सब सामान का दाम, गैस का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार में दहाड़ मारी है। पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बहाने लालू ने जहां हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी, केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर बरसे। एक और उन्होंने बिहार सरकार पर क्राइम को लेकर हमला बोला, वहीं विशेष राज्य की मांग को लेकर सीएम नीतीश पर जमकर बरसे। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। डबल इंजन की सरकार में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट, विशेष राज्य का दर्जा हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जब तक पिछले राज्य में हमारा जो राज्य आता है उन्नत राज्यों के बराबरी तक हमको नहीं पहुंचाओगे, छलांग नहीं लगाने दोगे तो खाई रहेगा। हालांकि इस दौरान लालू यादव ने फिर से विपक्षी एकता की बात दोहराई है ताकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। वहीं बीजेपी पर राम रहीम के नाम पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से मतलब नहीं है। उनको राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाना, नफरत फैला के इनको टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया। इनको दंगा फसाद का चर्चा करके ये सत्ता में आए हैं, आते रहते हैं। अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। बार बार विकल्प बनाने की कोशिश होती है, विकल्प की चर्चा होती और फिर भी विकल्प में कोई ना कोई खोट आ जाता है। इसलिए लोग भय शासन में बैठे हुए। आज भी पक्ष के लोग सब इकट्ठा हो जाए किसी के भी नाम पर। अपने इलाका में जहां लालू यादव ने अपने डॉक्टर से इजाजत मिलते ही बिहार आने की बात कही, वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कब आते हैं। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वाद में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे। इतनी इच्छा है ना, जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं। वहीं उपचुनाव में लालू यादव की एंट्री पर बीजेपी ने तेज प्रताप के किडनैप वाले बयान के सहारे कटाक्ष साधा है, तो जेडीयू ने खुद को पांडव और आरजेडी को कौरव बता दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आएंगे, वो उनका मामला है। प्रचार करने के लिए तेज प्रताप ने जो कहा है कि उनको किडनैप कर लिया है, तो उनको ये लग रहा होगा कि ऐसा न हो कि बिहार सरकार ऑपरेशन में हाथ लगा दे उनको मुक्त कराने के लिए। उससे स्वयं ही पहले निकल के आ जाना चाहते हैं। तो एक पर एक करके सब कोई आते रहे, कभी कर्ण आए, कभी द्रोण आए, कभी भीष्म आए। उससे क्या असर पड़ गया? कुंभकर्ण के आने से कोई असर पड़ गया? अरे नतीजा तो वही हुआ। पांडव सच्चाई की तरफ थे, वही जीते। तो जीत एनडीए की ही तय होगी। बहुत दिनों से बिहार नहीं आए हैं तो बिहार आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या बोलने, उनकी पार्टी का मामला है। वो पार्टी के अपने सुप्रीमो है, अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, फिसड्डी राज्य बना दिया, वो कैसे पांडव हो जाएंगे?
क्या क्या करना तो बहुत जिस तरह से लालू यादव फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि वो कब बिहार आते हैं और बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फैलाव होना चाहिए, नहीं हो पाता, इसलिए उत्तर बिहार के अधिकांश लोग कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर राम रहीम के बीच नफरत फैलाने और दंगा फसाद के जरिए सत्ता में आने का आरोप लगाया। वहीं उनके इस बयान के बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सुनिए किसने क्या कहा। रोम रोम में राम है, देश के संस्कृति, प्रवृत्ति और मनोवृत्ति में राम है। लालू प्रसाद जी, आप न राम के हुए न रहीम के हुए, आप जो है किसी के नहीं हुए, आप घोटाला सम्राट के उपाधि से ग्रसित हैं। आप बिहार के जनता के भी नहीं हुए। राम का वही हो सकता है और जो रहीम का है, जो रहीम का है वही राम का है। बल्कि दूसरी पार्टियों के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। जनता किसको मौका देती है नहीं देती है, यह तो जनता का विशेषाधिकार होता है। अपने यहाँ ना देखिए किस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी में दोनों भाइयों के बीच हिस्सेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पहले उसको ठीक करे लालू जी, उसके बाद किसी और पर टीका टिप्पणी करे। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से उन्माद फैलाने का काम, दंगा फसाद फैलाने का काम बीजेपी करती है, तलवार बांटने का काम, और वो तो राम रहीम में झगड़ा लगवाने का काम। हमेशा से इनका पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ धर्म के नाम पे इस समाज को बांट करके वोट लेना रहा है। विकास, रोजगार सृजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम, ये सब तो इनके पॉलिटिकल एजेंडा में कभी था ही नहीं और नहीं आज है। इनका तो सिर्फ एक एजेंडा है, वो है किसी भी तरीके से वोट आने चाहिए, चाहे वो